बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर 25 है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे चल रहे थे। तो गुज़िश्ता लेक्चर में हमने 2 प्रॉब्लम कर लिए थे और उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई P is always positive and Q is positive or negative, और उसके लिए मैंने एक आपको टिप दिया था वेरिएबल के नाम से। और फिर मैंने ये बात भी की थी कि फ़ोकल लेंथ जो है, सबसे मुश्किल बात यही होती है कि फ़ोकल लेंथ कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। और इसके लिए सबसे बेहतर हाल ये है कि आप जब ये न्यूमेरिकल आ जाए इम्तिहान में तो फिर आप जो है ये इस तरह बना लिया करें जिससे आप भूलेंगे नहीं कि ये कनकेव मिरर है तो रेज़ इकट्ठी कर रहा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। कन्वेक्स लेंस है, रेज़ इकट्ठी कर रहा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। कन्वेक्स मिरर है, रेज़ को फैला रहा है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। और ये भी रेज़ को फैला रहा है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। इसको हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। याद दिहाने की खातिर मैंने ये दोबारा बना दिया है। तो अब हम आते हैं आज के अपने न्यूमेरिकल की तरफ। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर। गौर कर लें, ये कनकेव मिरर की बात कर रहा है जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आर द सेम हाइट, यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट है ना, वो सेम है। तो ये लिखा हुआ है सेम हाइट। तो येट इन्वर्टेड, और वो इमेज इन्वर्ट है। और आपको याद होगा कि अगर इमेज इन्वर्ट हो तो फिर वो रियल भी होगी, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इकट्ठी होती है। इसका मतलब है जो Q होगा यहाँ पर पॉजिटिव उसकी वैल्यू ली जाएगी। तो when the object is 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 20 है। तो गौर कीजिएगा, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इसमें पहली बात तो ये है कि ये देखें कि सेम हाइट है ऑब्जेक्ट की और इमेज की सेम हाइट है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो 5 केसेस थे तो सेम हाइट ऑब्जेक्ट की और इमेज की। दूसरे केस में बनती थी व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस एट 2F। तो आपको याद होगा कि अगर वो 2F के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका इमेज भी 2F पर बनता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो फिर इमेज का डिस्टेंस भी बेटा 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हमें कहाँ से मालूम हो रहा है? क्योंकि हाइट सेम है तो फिर हाइट सेम होती है दूसरे केस के अंदर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F। तो उसके बाद यहाँ पर देखें बेटा, गिवन डाटा में इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट, HO इधर आकर डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट Q/P। तो ये आप देख लें Q/P जो है वो किसके बराबर है? HI/HO। और ये बराबर था 1 के, तो यहाँ पर आप 1 लगा देंगे। एंड Q इज इक्वल टू P, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P जो है वो दिया हुआ है 20, तो Q भी 20 हुआ। और P तो हमेशा पॉजिटिव होता है, Q भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इन्वर्ट है। तो इस वजह से ये 20 जो है वो P के लिए भी पॉजिटिव है और ये 20 Q के लिए भी बेटा पॉजिटिव है। तो उसके बाद जो है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो मिरर से मुराद कनकेव मिरर है, तो इसकी फोकल लेंथ इट शुड बी पॉजिटिव। तो हम इसको अभी चेक कर लेते हैं। फोकल लेंथ का फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, तो ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें वैल्यूज़ पुटअप करेंगे बेटा, ये 400/40। तो हमारा आंसर फोकल लेंथ क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर। और देख लें ये 10 सेंटीमीटर जो है वो प्लस है, तो ये यही हमारा आंसर है। वैसे भी आप देखें कि अगर F 10 सेंटीमीटर है तो 2F उसका डबल होता है, 10 का डबल 20,
और चूँकि सेम हाइट थी तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी 20 होगा और इमेज का डिस्टेंस भी 20 होगा। तो इसके साथ ही हमारा ये तीसरा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। हाँ बेटा जी, तो अब आज जो है हम अगला क्वेश्चन करते हैं 12.4 क्वेश्चन बेटा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, कि एक मिरर है उसकी फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। गौर करें कि उसने हमें मिरर का नाम नहीं बतला रहा वो कि वो कन्वेक्स मिरर है, कनकेव है, बल्कि वो कहता है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड। तो गौर कर लें, ये इमेज का जो फासला है ना ये Q होगा, और चूँकि ये बिहाइंड का लफ्ज़ मौजूद है यहाँ पर तो इसका मतलब होगा कि नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखें इमेज डिस्टेंस Q तो 5.66, और इस बिहाइंड की वजह से ये बिहाइंड का लफ्ज़ जो मौजूद है उसकी वजह से यहाँ पे हमने Q के साथ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। और उसके बाद जो है अब बाकी ये ऑब्जेक्ट प्लेस एट दिस डिस्टेंस, तो ये 34.4 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो फाइंड द फोकल लेंथ, तो ए पार्ट है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और मिरर इज़ कन्वेक्स और कनकेव। कौन सा होगा हमने ये बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये फार्मूला फिट किया और इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस में आंसर आया, इसको माइनस किया ये आया, इसको डिवाइड किया तो -6.77। चूँकि ये फोकल लेंथ माइनस में है, और याद रख लें मिरर हो तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। तो एज एफ इज़ नेगेटिव सो मिरर इज़ कन्वेक्स मिरर। तो बेटा इस तरह हमारा 4 क्वेश्चन भी जो है वो क्या होता है, कंप्लीट हुआ। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 12.5 है, और इसमें देखें एन इमेज ऑफ अ स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड। तो गौर कर लें, इसमें इमेज अपीयर्स टू बी दिस, तो गोया कि 11.5 जो है वो इमेज डिस्टेंस होगा, और चूँकि ये बिहाइंड है तो इसका मतलब है कि ये माइनस में होगा। तो इमेज डिस्टेंस Q माइनस 11.5, ये माइनस इस बिहाइंड की वजह से है। अच्छा, कन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ दिस, तो इसके साथ माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर आपके सामने ये मौजूद है कि ये कन्वेक्स मिरर जो है वो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो ये अब ये चीज़ें आपको साफ ज़ाहिर है इम्तिहान में तो कोई नहीं बताएगा, तो आपको ख़ुद से ये चीज़ें जहन में रखनी पड़ेंगी। बाकी फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू, तो स्टैचू से फासला मालूम करना है कि मिरर से स्टैचू तक, और स्टैचू जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, तो इस तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो मालूम करना है। फार्मूला 1/p प्लस 1/q था, तो 1/q उधर मैंने भेज दिया, ये माइनस हो गया, और उसके बाद इसको एलसीएम लिया, f मल्टीप्लाई q, f से f कैंसिल, यहाँ q आएगा, q से q कैंसिल, f आएगा, रेसिप्रोकल ले लें, f मल्टीप्लाई q ऊपर, q माइनस f नीचे। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये भी माइनस की रकम, ये भी माइनस की रकम प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर 2 आएगा प्लस का, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 77.625 सेंटीमीटर जो है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, मतलब स्टैचू का डिस्टेंस होगा फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। तो इस तरह आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छा बेटा जी, हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन तो वैसे 7वां और छठा बन रहा था 5वें के बाद, तो छठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज हैं, तो मैं इनको जो है वो यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा, तो आप लोग उनको ख़ुद ट्राई करेंगे, और वो वैसे भी इम्तिहान के नुक्ता निगाह से बहुत ही
ना होने के बराबर उनका चांस है कि वो इम्तिहान में आ जाएं। ठीक है, तो फ़िलहाल जो है हमने 2 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आप लोग खुद करेंगे, अगर कोई मसला हुआ तो मुझे बता देंगे, वरना जो है इनको स्किप कर दें। अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज़ प्लेस्ड, तो ये हाई है, ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO 4 सेंटीमीटर इज़ प्लेस एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 होगा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की गौर करें, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। तो यही बात यहाँ पर मौजूद है। तो फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस f +8 मैंने डाल दिया है ताकि आप लोग भूल ना जाएं। उसके बाद जो है कैलकुलेट द पोजीशन तो एंड साइज़ ऑफ इमेज, यानी पोजीशन ऑफ द इमेज और साइज़ ऑफ इमेज। तो इमेज पोजीशन, साइज़ ऑफ इमेज, आल्सो नेचर, तो ये नेचर भी बतानी है। तो ये 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 के, बहुत आसान है। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है 1/q, जो यहाँ +1/p था उधर भेज दिया, फिर इनका एलसीएम लिया, तो उसके बाद ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले में बेटा कीमतें पुट की हुई हैं। f की वैल्यू वो आप देखें 8 है, p की वैल्यू 12 है, तो इस तरह हल करेंगे तो आंसर 24 आ रहा है। तो ये 24 भी पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में। और उसके बाद जो है हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है, तो हाइट ऑफ इमेज का फार्मूला ये होता है, तो ये HO को इधर भेज दें। इस तरह हमारे पास हाइट ऑफ इमेज में बेटा हाइट ऑफ इमेज Q/P × HO, तो यहाँ पर आप देखें तो Q की कीमत अभी अभी हमने 24 निकाली है, P की कीमत 12 है पीछे, और हाइट भी 4 दिया हुआ है। इसको हल करेंगे तो हाइट जो है वो 8 है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हल हो गया कि साइज़ ऑफ द इमेज, तो साइज़ ऑफ द इमेज जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो 4 थी और इमेज की हाइट डबल है, 4 2s are 8, तो इसका मतलब है लार्जर इमेज बन रही है। एज Q इज़ पॉजिटिव, तो एंड HI ग्रेटर देन HO, तो Q का पॉजिटिव होना हमें 2 बातें बतला रहा है कि इमेज इज़ रियल इन्वर्टेड, कि Q अगर पॉजिटिव होगा तो वो रियल इमेज वेरिएबल वाला टोटका याद कर लेंगे। एंड और ये जो HI बड़ा है HO से, इससे मालूम हो गया कि लार्जर इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है बेटा, लार्जर है। हाँ बेटा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल 8वें क्वेश्चन की कॉपी है। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15। ये सब कुछ ऑब्जेक्ट हाइट 10 है और डिस्टेंस 20 है और फोकल लेंथ 15 माइनस का लिखा क्योंकि कनकेव लेंस है, और कनकेव लेंस आपके सामने जो है वो माइनस में होता है उसकी फोकल लेंथ। तो बाकी वही तरीक़ाकार है, इमेज पोजीशन है, साइज़ ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप इसकी जो फार्मूला है Q का, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है -8.57 आएगा। और ये माइनस का मतलब होगा कि इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट। और उसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, तो यहाँ पर Q की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हम वो माइनस में पुट नहीं करेंगे। देखें ना, ये माइनस का 8 है, वहाँ हम खाली 8 लिखेंगे क्योंकि ये माइनस बतला रहा है कि इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसको आप हल करेंगे तो ये हाइट आ जाएगी 4.28। तो यहाँ पे आपके सामने बात आ गई कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो स्मॉलर है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 10 है,
ज़्यादा है। तो एज़ Q इज़ नेगेटिव एंड HI लेस देन HO, कि ये जो है कम होती है, तो सो इमेजेस वर्चुअल इरेक्ट इस नेगेटिव की वजह से है, एंड हाइट क्योंकि लेस है इस वजह से स्मॉलर है, स्मॉलर इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, या आप इसको कह सकते हैं कि दैट इज़ डिमिनिश, इमेजेस डिमिनिश, ये भी सही है। अच्छा बेटा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, बहुत ही अहम क्वेश्चन, इम्तिहानी नुक्ता निगाह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है बेटा। तो कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ उसकी 6 है, तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस प्लस का 6 लिखेंगे, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है वो फोकल लेंथ उसकी प्लस में होती है, तो ये प्लस का 6 आ गया। तो इज़ टू बी यूज टू फॉर्म वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स। यहाँ पर ये एक नई चीज़ है बेटा कि वर्चुअल इमेज है और वो 3 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले में 3 टाइम बड़ी है, लेकिन है वो वर्चुअल। तो मैग्नीफिकेशन जो है वो -3 लिखेंगे, मैग्नीफिकेशन 3 टाइम माइनस, क्योंकि ये वर्चुअल है। तो गौर करें, वर्चुअल की वजह से माइनस लिखा, बाकी 3 टाइम तो लिखा हुआ है 3 टाइम्स, तो ये मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स है। तो m की वैल्यू क्या हुई, Q/P, तो Q/P और P इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q की वैल्यू आ गई -3P। अब हमने मालूम क्या करना है, वेयर मस्ट द लेंथ बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है कि कितने फासले पर लेंस को रखें ऑब्जेक्ट से कि ये 3 टाइम वो बड़ी बने। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो P है, मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास ये मौजूद है, 1/f 1/p 1/q। तो अभी आप f की वैल्यू पुट ना करें, वो बाद में कर लेंगे। q की वैल्यू ये वाली -3p लगाएं, और ये p और 3p का एलसीएम 3p आएगा, p से p कैंसिल, बाकी 3 बच गया, 3p से 3p कैंसिल, बाकी 1 बच गया। तो यहाँ से 3 - 1 2 बचा, तो ये f इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2f हो गया, ये 3p बन गया। आप चाहो तो 3p ले आओ, फिर 3 वापस ले जाओ, तो ये 3 वापस ले जाएं। तो इस तरह आपके पास ये फार्मूला बन चुका है कि p क्योंकि मालूम करना था, तो p का फार्मूला बन गया 2f/3। आप चाहो तो सिंपल ऐसे कर लो कि ये सिर्फ p इधर ले आओ, ये p इधर ले आए, और फिर यूँ होगा कि जब ये p बेटा वहाँ जाएगा, ये p वहाँ जाएगा, तो ये बनेगा 2f/3, ऐसे बन जाएगा बेटा। फिर ये डायरेक्ट चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह आप फिर यानी यूँ समझ लें कि ये बस स्टेप ये है डायरेक्ट, कि ये 3 में से 1 गया, 2 आया, ये f इधर चला गया, और p वहीं रहने दे 3, और p को इधर ले जाएं, तो p = 2f/3। अब इसमें कीमतें पुट कर दें, तो इस तरह आपका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो वो लेंस से ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दूर होगा, तो उसका जो इमेज होगा वो 3 टाइम होगा और वर्चुअल होगा। अच्छा बेटा जी, अब हम 12.12 प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, और इसमें जो 12.11 प्रॉब्लम है वो हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो गोया कि आज के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 6 और 7 को स्किप किया है, वो आप लोगों की असाइनमेंट है। लेकिन जो 11 प्रॉब्लम है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे तो 12.11 प्रॉब्लम हम वहाँ करेंगे, ठीक है। तो आज हम अपने लेक्चर का आखिरी प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, और इस एक्सरसाइज का सबसे अहम इम्तिहानी नुक्ता निगाह से इससे ज़्यादा अहम प्रॉब्लम कोई नहीं है,
और ये अक्सर बोर्ड के पेपरों में यही प्रॉब्लम जो है वो आया हुआ होता है। तो देखते हैं फिर ये क्या है। द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज़ 5 डायोप्टर। ठीक है, तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस P प्लस 5 लिखेंगे क्योंकि कन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो ये प्लस 5D। और पावर ऑफ लेंस का फार्मूला आपको याद होगा, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, तो 1/f, और ये प्लस 5 और D की जगह पर हमने क्या लगा दिया, मीटर इनवर्स लगा दिया, क्योंकि जो 1 डायोप्टर होता है वो 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। तो ये मीटर इनवर्स आ गया। अब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे बेटा, तो f ऊपर 1 नीचे, ये 5 के नीचे वाला जो 1 है वो ऊपर और 5 नीचे, और जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस का पावर बन जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ पर हमने चीज़ों को रेसिप्रोकल लिया है। f ऊपर ले गए हैं, 1 नीचे ले आए हैं, नीचे वाला 1 ऊपर ले गए, 5 नीचे ले आए, और इसमें हमने पावर को जो माइनस था वो प्लस कर दिया। तो उसके बाद जो है 1/5 है, ये 0.2 होता है मीटर, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब आप गौर कर लें कि ये क्वेश्चन उसने हमें 5 डायोप्टर दिया था बस, तो फोकल लेंथ हमने खुद मालूम की है। और ये एक आध मरतबा आप लोग सुन लें कि यही क्वेश्चन एक आध मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन बन के भी आया था बोर्ड के अंदर। वो इस तरह से कि जी पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज़ 5 डायोप्टर, व्हाट इज़ इट्स फोकल लेंथ। ये बाकी क्वेश्चन नहीं दिया उसने, यहाँ तक बात कर दी, द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज़ 5 डायोप्टर, व्हाट इज़ इट्स फोकल लेंथ, कि इसकी फोकल लेंथ क्या है। तो फिर यही लाइन लगाकर ये यहाँ तक करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी 20, यही आंसर होगा। अब हम आगे चलते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस फ्रॉम सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम्स इमेज। तो मैग्नीफिकेशन में +2 आएगा, प्लस इसलिए आया कि ये रियल है, 2 टाइम्स तो लिखा ही हुआ है, तो Q/P = 2, तो Q = 2P, और उसके बाद फार्मूला लगा देंगे कि अपना क्वेश्चन क्या था, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने मालूम करना है। इस फार्मूले में Q की जगह पर 2P लगा दिया, LCM 2P आया, P से P कैंसिल, 2 आ गया, 2P से 2P कैंसिल, 1 आ गया, 3 हो गया, और P को इधर भेज दें, F को इधर भेज दें, 3F/2, और F की वैल्यू लगा दें। ये फार्मूला है और फार्मूला यहाँ निकला, यहाँ आप लगा देंगे कैलकुलेशन, और यहाँ पे आप लगा देंगे बेटा जी रिज़ल्ट। तो इस तरह जो है इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 30। तो बेटा इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स किए, तो गुज़िश्ता लेक्चर में तो हमने सिर्फ 2 न्यूमेरिकल किए थे और पूरा लेक्चर 20-25 मिनट का ख़त्म हो गया था, चूँकि मैंने उसमें आपको इसकी मेन बातें सारी वहाँ पर समझा दी थी। तो आज हमने बाकी जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस थे वो सारे कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तो अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, वालिदैन का अदब कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।